डार्क वेब, सिल्क रोड, अल्फा बे, लोली कैंडी, ये सब नाम आपने कहीं न कहीं जरूर सुने होंगे, लेकिन इन सब के पीछे छुपी कहानियां और भी गहरी हैं। आज मैं आपको एक ऐसे मिस्टीरियस सफर पर लेके चलूंगा जहां आपको इंटरनेट की वो डार्क दुनिया देखने को मिलेगी जो आम लोगों से बिल्कुल छुपी हुई है। यहाँ पे इलीगल मार्केट्स, एनोनिमस ट्रांजैक्शंस और साइबर क्रिमिनल्स का एक ऐसा जाल है जो सिर्फ थोड़ा सा सरफेस पे दिखाई देता है। हम बात करेंगे कि किस तरह डार्क वेब का आगाज हुआ, सिल्क रोड और अल्फा बे जैसे मार्केट प्लेसेस ने कैसे दुनिया भर में नाम बनाया और क्यों इन्हें टेक डाउन करना लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक मिशन बन गया। यह सफर सिर्फ हिस्ट्री और फैक्ट्स का नहीं होगा, बल्कि मैं आपको डार्क वेब के इलीगल ट्रांजैक्शंस, टॉर ब्राउजर के सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और उन शॉकिंग कहानियों के बारे में भी बताऊंगा जो आज तक पब्लिक के सामने नहीं। सबसे पहले हम इंटरनेट की लेयर्स के बारे में बात करेंगे। इंटरनेट की 3 लेयर्स है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। 1991 में जब वर्ल्ड वाइड वेब बना तभी इंटरनेट की लेयर्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया। इंटरनेट लेयर्स को समझने के लिए आप सरफेस वेब को एक आइसबर्ग की तरह समझें, जिसके नीचे डीप वेब और सबसे आखिर में डार्क वेब होता है जो कि हमारी नजरों से ओझल है। सरफेस वेब हमारी डेली लाइफ का वो हिस्सा है जो इजीली एक्सेसिबल है। ये सिर्फ 4% इंटरनेट का हिस्सा है। यहाँ जो चीजें हैं वो सर्च इंजन्स पे इंडेक्स होती है, जैसे यूट्यूब वीडियोस, ब्लॉग्स और ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स। सरफेस वेब के नीचे होता है डीप वेब। यह वेब का वो 90% हिस्सा है जो सर्च इंजन्स पे शो नहीं होता, जैसे आपकी ईमेल्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स और ऑनलाइन बैंकिंग इंफॉर्मेशन। यह सिक्योर और नॉन इंडेक्स्ड इंफॉर्मेशन है जो किसी भी सर्च इंजन पर नहीं मिलती। और फिर आता है डार्क वेब, जो वेब का छुपा हुआ और हिडन हिस्सा है। इस लेयर में टॉर ब्राउजर और इंक्रिप्शन का यूज होता है ताकि यूजर्स कंप्लीटली एनोनिमस रह सके। अक्सर यहाँ इलीगल एक्टिविटीज जैसे ड्रग ट्रेडिंग, हैकिंग सर्विसेज और फेक आईडीज का भी एक्सचेंज होता है। अब बात आती है टॉर ब्राउजर की। टॉर स्टैंड्स फॉर द ऑनियन राउटिंग। टॉर ब्राउजर को समझने के लिए आप गूगल क्रोम को कंसिडर करें, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि गूगल क्रोम पे आपकी आइडेंटिटी एक्सपोज होती है, बट टॉर ब्राउजर पे नहीं। जब हम कोई भी चीज सर्च करते हैं तो हमारी आइडेंटिटी आईपी एड्रेस के थ्रू ट्रेस होती है और टॉर ब्राउजर इस आईपी एड्रेस को हाइड कर लेता है। जब हम कोई चीज गूगल क्रोम या एज वगैरह पे ब्राउज करते हैं तो वो डायरेक्टली एग्जिस्ट हो पाता है, लेकिन टॉर ब्राउजर पे ऑनियन के लेयर्स की तरह एन्क्रिप्शन के लेयर्स होती है और इन्हीं एन्क्रिप्शन लेयर्स को रिले कहते हैं। और इन्हीं रिलेस की वजह से हमारी आइडेंटिटी हाइड हो जाती है और एनोनिमस बन जाती है। 2002 में टॉर ब्राउजर का इन्वेंशन सिर्फ एनोनिमस ब्राउजिंग के लिए था, जिससे एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सके, लेकिन आज ये डार्क वेब का मेन गेटवे बन गई है। टॉर के यूज से इलीगल एक्टिविटीज भी एनोनिमिटी के साथ होने लगी। आज क्रिमिनल्स ने इसको इलीगल आइटम्स बेचने और हैकिंग सर्विसेज के लिए भी एडॉप्ट कर लिया है। फरवरी 2011 में सिल्क रोड का लॉन्च हुआ। आप लोग सिल्क रोड को अमेज़न की तरह इमेजिन करें, जैसा कि आपने टॉर ब्राउजर को गूगल क्रोम या एज की तरह कंसीडर किया। जिस तरह अमेज़न, गूगल क्रोम या एज वगैरह पर एक ई कॉमर्स वेबसाइट है, उसी तरह सिल्क रोड टॉर ब्राउजर पर एक ऐसा एनोनिमस मार्केट था जहां ड्रग्स और वेपन्स जैसे इलीगल गुड्स अवेलेबल थे। इसका फाउंडर रॉस अल्ब्रेक्ट था, जो अपने आप को ड्रेड पायरेट रॉबर्ट्स के नाम से ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करता था। स्टार्टिंग में सिल्क रोड के करेंसी का मसला था और वो क्रिप्टो करेंसी की सूरत में हल हुआ। सिल्क रोड सिर्फ बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन करता था ताकि लोग अनट्रेसेबल, और ये वो वक्त था जब बिटकॉइन को पॉपुलैरिटी मिलनी शुरू हुई। 2012 और 2013 सिल्क रोड के लिए एक रोशन दौर था, जिसके दरमियान सिल्क रोड ने मैसिव सक्सेस देखी। 9 लाख रजिस्टर्ड यूजर्स और $1 बिलियन की इलीगल ट्रांजैक्शन इन 2 सालों में हुई। और फिर आता है अक्टूबर 2013, जिसमें FBI ने सिल्क रोड को टेक डाउन किया और रॉस अल्ब्रेक्ट को अरेस्ट कर लिया
और 2015 में उसको पूरी जिंदगी के लिए जेल की सजा सुनाई गई। ये डार्क वेब का पहला मेजर क्रैकडाउन था, लेकिन इसके क्लोजर के बाद और भी ज्यादा मार्केट प्लेसेस उठकर सामने आ गई और इन मार्केट प्लेसेस में से एक नाम आता है अल्फाबे। सिल्क रोड के टेकडाउन के बाद दिसंबर 2014 में अल्फाबे लॉन्च हुआ, जो अपने एडवांस्ड फीचर्स और वाइड रेंज ऑफ इलीगल सर्विसेज की वजह से और भी ज्यादा सक्सेसफुल मार्केट प्लेस बन गया। यह प्लेटफॉर्म अलेक्जेंडर केसेस, एलियस, अल्फा O2 और एडमिन ने डेवलप किया था। अलेक्जेंडर केसेस जो एक स्किल डेवलपर और हैकर था, और इसने अल्फाबे को सिल्क रोड से ज्यादा सिक्योर और यूजर फ्रेंडली बनाया, और इसका फोकस प्राइवेसी और एनोनिमिटी पे था। अल्फाबे में लिस्टिंग काफी डाइवर्स थी। यहाँ ड्रग्स, हैकिंग टूल्स, स्टोलन डेटा, वेपन्स, फेक आईडीज, पासपोर्ट्स और हैकिंग सर्विसेज जैसे इलीगल आइटम्स अवेलेबल थे। प्लेटफॉर्म पर एस्टिमेटेड 4 लाख यूजर्स एक्टिव थे और बहुत जल्दी डार्क वेब का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस बन के सिल्क रोड से भी ज्यादा सक्सेस हासिल हुई। अब बात आती है ट्रांजैक्शंस की। बिटकॉइन ने डार्क वेब में एनोनिमिटी और अनट्रेसेबल पेमेंट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। सिल्क रोड से लेकर अल्फाबे तक हर जगह पेमेंट्स बिटकॉइन में होती रही। फिर 2014 में मोनेरो लॉन्च हुआ, जो और भी ज्यादा एनोनिमस करेंसी है क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शंस का ट्रेस करना मुश्किल है। आज मोनेरो डार्क वेब के बहुत से मार्केट प्लेसेस में बिटकॉइन का अल्टरनेटिव बन गया है। और फिर सिल्क रोड की तरह अल्फाबे के टेकडाउन का वक्त भी आन पहुंचता है। 2016 में FBI और यूरोपोल ने अल्फाबे पे फोकस करना शुरू किया, जब इसका इलीगल ट्रेडिंग और ग्लोबल इम्पैक्ट काफी ज्यादा हो गया। ऑपरेशन बायोनेट को लॉन्च करने का पर्पस ये था कि इसको कम्प्लीटली डिसमेंटल किया जाए और इसका फाउंडर अरेस्ट हो। 5 जुलाई 2017, जिसको इंटरनेट की दुनिया में D-Day कहा जाता है, इस दिन को अलेक्जेंडर केसेस को थाईलैंड में अपने घर से अरेस्ट किया गया। उसके साथ लॉ एनफोर्समेंट को मल्टीपल लैपटॉप और हार्ड ड्राइव्स मिले, जिसमें अल्फाबे के ट्रांजैक्शंस और ऑपरेशंस की डिटेल थी। अलेक्जेंडर के अरेस्ट के कुछ दिन बाद 12 जुलाई 2017 को अलेक्जेंडर केसेस को ताई जेल में मुर्दा पाया गया। उनके मुताबिक ये एक सुसाइड थी। फिर 20 जुलाई 2017 को US जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली अल्फाबे की शटडाउन और टेक डाउन का अनाउंसमेंट किया और कहा कि ऑपरेशन बायोनेट के थ्रू अल्फाबे के सर्वर्स और डेटा लॉ एनफोर्समेंट के कंट्रोल में आ गए हैं। ये डार्क वेब का सबसे बड़ा टेक डाउन माना गया, जो अल्फाबे के जरिए होने वाले $बिलियन इलीगल इकोनॉमी को डिसरप्ट करने में सक्सेसफुल रहा। ऑपरेशन बायोनेट से अल्फाबे की इंटरनेशनल रीच और इलीगल आइटम्स और क्रिमिनल्स की ग्लोबल नेटवर्क का भी पता चला, जो लॉ एनफोर्समेंट के लिए फ्यूचर में डार्क वेब क्रैकडाउन्स और मॉनिटरिंग में काफी हेल्पफुल रहा। मुझे 100% यकीन है कि अब तक कुछ व्यूअर्स का दिल इस बात पर जरूर माइल हुआ होगा कि वो टॉर ब्राउजर या डार्क वेब को एक्सप्लोर करें, लेकिन इससे अपने आप को बचाएं, क्योंकि आज मैं आपको डार्क वेब के कुछ यूजर्स की ऐसी डार्क स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो आपके दिल को दहला देंगे। ये सिर्फ थ्रिल और एडवेंचर की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसी दुनिया है जो नफरत, खौफ और शायद कभी खत्म ना होने वाली राजों से भरी हुई है। सबसे पहले स्टोरी बहुत स्कैरी है। उसका नाम है माई नेम इज डेरियस। एक दिन डेरियस VPN ऑन करके टॉर ब्राउजर के थ्रू डार्क वेब एक्सेस करता है। वहां उसे बहुत सी चीजें जैसा कि ड्रग्स, वेपन्स और इलीगल गैजेट्स नजर आती है। फिर अचानक उसके सामने एक लिंक आता है। वो उस पर क्लिक करता है और उसके सामने ये स्टेटमेंट आ जाती है, वांट अ सरप्राइज, क्लिक ऑन दिस लिंक। क्लिक करते ही उसके सामने एक लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग ओपन हो जाती है। उस लाइव स्ट्रीम में एक डार्क रूम होता है और वहां एक चेयर, वीडियो के नीचे एक चैट बॉक्स होता है और उसमें यह मैसेज लेट द गेम बिगिन अपेयर हो जाता है। वहां एक लड़की को लाया जाता है और उसको टॉर्चर किया जाता है और एक व्यूअर उस लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए $500 बिटकॉइन के फॉर्म में पे करता है और लड़की को व्यूअर्स के बताए गए तरीके से टॉर्चर किया जाता है। डेरियस बहुत डर जाता है और क्लोज करने की कोशिश करता है, मगर क्लोज नहीं हो पाता और उसके सामने एक पॉपअप अपीयर हो जाता है जिसमें लिखा होता है लीविंग सो सून डेरियस। डेरियस बहुत डर जाता है क्योंकि पॉपअप में उसका नाम होता है, जो कि टॉर जैसे ब्राउजर पर पता लगाना मुश्किल है। वो फिर से बंद करने की कोशिश करता है और हैकर कहता है
कि अगर बंद किया तो अगली बारी तुम्हारी होगी, और उसका एड्रेस भी स्क्रीन पर अपीयर हो जाता है और डेरियस ब्राउजर बंद कर लेता है। दरअसल डेरियस का फोन हैक हुआ होता है और कैमरे के थ्रू उसके पिक्चर बनाए गए थे। इसके बाद एक दिन डेरियस जब घर आता है तो घर का डोर खुला होता है और उसे थोड़ा सा शक हो जाता है। जब वो अपने रूम में एंटर होता है तो उसके बेड पर एक नोट होता है कि थॉट वी कुडंट फाइंड यू, और उस वक्त से लेकर अब तक 4 साल गुजर चुके हैं और डेरियस का कुछ अता पता नहीं। दूसरी स्टोरी का नाम है हायरिंग हिटमैन। एक दिन यूरोपोल एजेंसी एक इटालियन आदमी को अरेस्ट कर लेती है क्योंकि उसने डार्क वेब पर हिटमैन हायर किया था, और उसी इटालियन आदमी ने हिटमैन को $10,000 बिटकॉइन के फॉर्म में पे किए थे और हिटमैन को अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मारने के लिए हायर किया था, और आज तक उस हिटमैन का कुछ अता पता नहीं। थर्ड स्टोरी है लोलीकैंडी के बारे में। एक डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट डार्क वेब का एक्सप्लॉयटेशन कंटेंट का अवेलेबिलिटी है। लोलीकैंडी 2016 में क्रिएट हुआ था और इसमें 10,000 से जायद बच्चों की नाजेबा पिक्चर्स और वीडियोस थी जो कि 8,000 से जायद लोगों के साथ शेयर किए गए थे। और फिर 2017 में लोलीकैंडी और ऐसे बहुत साइट्स शट डाउन कर लिए गए जहां एक्सप्लॉयटेशन कंटेंट ट्रेड किया जाता था, और उसके क्रिएटर ववान को 6.5 ईयर्स की जेल हुई। लोलीकैंडी यानी पीडोफिलिटी डार्क वेब का एक ऐसा साइट था जो काफ़ी डिस्टर्बिंग और एक्सप्लॉयटेटिव था। आज भी कुछ मार्केट प्लेसेस जैसे अबकस और स्टिक्स एक्टिव है जो इलीगल आइटम सेल करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एजेंसीज भी कंटिन्यूसली इन्हें मॉनिटर कर रही है और टेक डाउन हो रहे हैं। यूजर्स अपनी एनोनिमिटी के लिए स्पेशल वीपीएन्स और एन्क्रिप्शन टूल्स यूज करते हैं, लेकिन लॉ एनफोर्समेंट भी और एडवांस टूल्स के साथ उन्हें ट्रेस कर रही है। अगर बात की जाए डार्क वेब के फ्यूचर की, तो डार्क वेब और उसके एनोनिमस टूल्स प्राइवेसी का एक राइट देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब ये इलीगल एक्टिविटीज का हिस्सा बन चुके हैं। फ्यूचर में प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच का स्ट्रगल और इंटेंस हो सकता है। अगर गवर्नमेंट और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के एडवांस टूल्स इसे डिसरप्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो हो सकता है कि डार्क वेब फ्यूचर में रेगुलेटेड और लिमिटेड हो जाए। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आगे भी हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स कवर करेंगे। शुक्रिया।